ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद के 9 अध्याय हम सुना चुके हैं। आज 10वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्री नारायण जी का यह वचन सुनते ही देवराज इंद्र ब्रह्मादिक सब देवताओं के सहित दधीचि ऋषि के आश्रम पर गए और उनको दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, हम सब देवता लोग आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। ऋषि बोले, हे देवगणों, कहिए हमारे योग्य क्या सेवा है। देवगण बोले, हे ऋषिवर, हम लोग अपने कल्याण के हेतु आपके शरीर की हड्डी चाहते हैं। यह वचन सुनकर ऋषि ने कहा, हे देवराज, तुम अपने हृदय में विचार करके देखो कि जरा सी पीड़ा होने से कितना कष्ट होता है। अतः तुम्हें अपने शरीर के समान ही दूसरे का शरीर भी जानना चाहिए। जिस प्रकार सब लोग अपना शरीर प्रिय जानकर उसको आराम देते एवं मोटा करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, उसी प्रकार मुझे भी अपना देह प्रिय है। अतः मेरे लिए ऐसा सह कष्ट देने क्यों आए हो। इंद्र ने उत्तर देते हुए कहा, आप यह सत्य कह रहे हैं, परंतु मैं श्री नारायण जी की आज्ञा पाकर आपकी हड्डी मांगने आया हूँ। जिस प्रकार हरा वृक्ष अपनी छाल एवं पुष्पादि से समस्त मनुष्य तथा पशु पक्षियों को सुख देता है और किसी की डाली आदि तोड़ने पर दुख नहीं मानता, उसी प्रकार वैष्णव ऋषि मुनि भी अपने देह को केवल परोपकार के निमित्त ही जानते हैं। यदि उनका शरीर कभी किसी परोपकार में काम आता हो तो वे कभी देने से इनकार नहीं करते। जब इंद्र ने ऐसे ज्ञान में वचन कहकर बहुत प्रकार से प्रार्थना की, तब ऋषि बोले, हे देवराज, यह शरीर श्री नारायण जी को दिया हुआ है। यही कहीं वह स्वयं ही आकर ऐसा कहते तो भी मैं इसे अपनी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता। मैं केवल यही जान तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ कि यह शरीर नाशवान है, अतः यह एक दिन अवश्य ही नष्ट होना है। इसलिए फिर इससे बढ़कर उत्तम बात और क्या हो सकती है जो मेरा नाशवान शरीर तुम्हारे काम आए। मैं योगाभ्यास साधकर श्री नारायण जी के ध्यान में बैठता हूँ और तुम एक गाय लाकर उससे मेरा शरीर चटवाओ। जब देह का सारा मांस चट जाने के बाद केवल हड्डी मात्र रह जाए, तब उन हड्डियों को ले जाकर तुम अपनी मनोरथ सिद्ध कर लेना। परंतु मुझे तीर्थ स्नान करने की इच्छा है, अतः आप आज्ञा दो तो मैं तीर्थ स्नान कराऊं। तब आप मेरे देह का हार ले लेना। देवगणों ने कहा, हम इसी तरह समस्त तीर्थों को जला देते हैं, अतः आप यहीं स्नान कर लेना। ऋषिवर बोले, बहुत अच्छा। तब देवगणों ने तुरंत ही समस्त तीर्थों का जल्ला वहाँ उपस्थित कर दिया। जब ऋषिवर ने स्नान करने के पश्चात योगाभ्यास द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और श्री नारायण जी के ध्यान में लीन हो गए, तब इंद्र ने एक गाय मंगवाकर ऋषि के शरीर पर नमक का लेपन करके गाय से चटवा दिया। जब उस गाय ने ऋषि के समस्त मांस को चाट लिया और केवल रस्ती मात्र रह गई, तब देवराज इंद्र ने वह हड्डी लाकर विश्वकर्मा को शस्त्र बनाने के लिए दे दी। इतना वृत्तांत सुनने के पश्चात सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, देखो, दधीचि ऋषि को महादानी जानकर देवराज इंद्र भी भिखारी बन गया। अतः दाता का नाम सब लोग लेते हैं और सोम एवं लालची का नाम कोई भी नहीं लेता, इसलिए दान उत्तम माना गया है। तत्पश्चात जब विश्वकर्मा ने उस हड्डी का अति तेजवान वज्र नामक शस्त्र बनाया, तब इंद्र उस वज्र को लेकर वत्सासुर से युद्ध करने गया। वह दैत्य देवराज को देखकर सोचने लगा कि यह तो युद्ध विमुख होकर मेरे सामने से भाग गया था, फिर आज ये न जाने किस लिए युद्ध करने आया है। वृत्तासुर ने निमोची, द्विमूढ़ा और विप्रचित्ति नामक आदि दैत्यों को अपने साथ लेकर देवताओं से घनघोर युद्ध किया। जब दैत्यों ने गदा, तीर, तलवार, त्रिशूल, भूषंडी आदि 9 प्रकार के शस्त्र नष्ट हो गए, तब वे लोग पहाड़ एवं वृक्षों को उखाड़ कर प्रहार करने लगे। परंतु भगवत कृपा से देवताओं ने दैत्यों को मार मार कर भगा दिया। जब वृत्तासुर के योद्धा हार कर मानकर भाग गए और देवताओं ने उनको पीछे से खदेड़ा, तब वृत्तासुर ने दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर कहा कि तुम लोग युद्ध से विमुख होकर न भागो, क्योंकि अंत में एक दिन सबको अवश्य ही मरना है। मृत्यु के हाथ से कोई नहीं बचेगा, अतः इससे वीरों के घर में मरना शोभा नहीं देता। मृत्यु 2 प्रकार की उत्तम होती है, एक योगाभ्यास द्वारा शरीर त्यागना और दूसरी युद्ध में शत्रु के सामने मरना। अतः तुम लोग पुनः लौटकर युद्ध करो, क्योंकि इस प्रकार भागने से कल्याण नहीं होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 11वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब वृत्तासुर द्वारा इस प्रकार समझाने पर भी अनेक दैत्य ना माने, तब वृत्तासुर ने बड़े क्रोध में भरकर इंद्र को ललकारते हुए कहा, हे इंद्र, युद्ध से विमुख व्यक्तियों को मारने से कुछ वीरता नहीं मानी जाती।
पहले मैंने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करके भगा दिया था, अब मेरे साथी भाग गए तो क्या हुआ? तुम युद्ध करो, मैं अकेला ही तुम सबको मारूंगा। जब समस्त देवता उसकी ललकार से भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े, तब वृत्तासुर ने सबको लातों से इस प्रकार रोन डाला जिस प्रकार मतवाला हाथी कमल वन को नष्ट कर देता है। इंद्र ने देवताओं की यह हालत देखकर जैसे अपनी ही गदा वृत्तासुर पर चलाई, वैसे ही उसने गदा को छीनकर इंद्र ऐरावत हाथी के मस्तक पर इस प्रकार मारी कि वह हाथी 60 कदम पीछे की ओर हट गया। तब इंद्र ने हाथी को अमृत लगाकर उसका घाव अच्छा कर दिया। जब इंद्र पुनः संभल कर वृत्तासुर के सामने आया, तब वृत्तासुर ने कहा, आज बड़ा ही शुभ दिन है जो तू अपने भाई, गुरु एवं ब्राह्मण की हत्या करने वाला मेरे सामने आया है। आज मैं उन सब के बदले तुझे देवताओं सहित अपने त्रिशूल द्वारा मारकर भूतनाथ के नाम का यज्ञ करूँगा। अब तू मेरे हाथ जीवित नहीं बच सकता। यही कही तुझे अपनी रानी एवं राज्य प्रिय हो तो मेरे सामने से भाग कर चला जा। मैं अपने भाई का बदला चुकाने आया हूँ। वैसे तुझे मारने से मुझे जगत में कुछ भी यश नहीं प्राप्त होगा, और कहीं तूने मुझे मार लिया तो मैं तुरंत ही श्री नारायण जी के चरणाविंदों में पहुंच जाऊंगा, अर्थात यहाँ के राज्य सुखोपयोग से अधिक सुख वहां जाकर प्राप्त करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 12वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ये सब ज्ञानपूर्ण बात कहकर अति क्रोध करके अपना त्रिशूल इंद्र पर चलाया। तब इंद्र ने अस्थियों से निर्मित वह वज्र इस प्रकार मारा कि दाहिना भुजा अलग हो गई। तत्पश्चात वृत्तासुर ने बाएं हाथ से परिग नामक शस्त्र चलाकर इंद्र के हाथ से वज्र गिरा दिया। जब इंद्र डर के कारण पृथ्वी पर वज्र न उठा सका, तो उस वृत्तासुर ने कहा, हे इंद्र, तू डर मत, मुझसे शूरवीरों की तरह युद्ध कर। यदि मैंने तुझे मार लिया तो इंद्रपुरी का राज्य करूंगा, अन्यथा स्वर्ग का सुख प्राप्त करूंगा। अतः मैं मृत्यु से नहीं डरता, दोनों प्रकार से प्रसन्न हूँ। मारना या मरना मेरे या तेरे हाथ में नहीं है। भगवान की इच्छा अनुसार ही समस्त जीवों के कार्य नट के खेल के समान है। अतः तू प्रसन्न हो, वज्र उठाकर मुझे मार, जिससे मैं तुरंत श्री हरि के चरणों की शरण में पहुंच जाऊं। इंद्र ने यह सुनकर अति प्रसन्न होकर कहा, हे वृत्तासुर, तेरी बुद्धि धन्य है। जब देवराज ने ऐसा कहते हुए उनकी बाएं भुजा को भी नष्ट कर डाला, तब तो वृत्तासुर ने दौड़कर इंद्र को हाथी सहित निगल लिया। परंतु नारायण कवच के प्रताप से इंद्र मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ और वज्र द्वारा उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आया। भगवत कृपा से इंद्र और हाथी को कुछ भी पीड़ा न हुई। इंद्र और वृत्तासुर में इसी प्रकार 100 वर्ष तक संग्राम होता रहा। तत्पश्चात इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। उस समय उनके शरीर से एक प्रकाश रूप तेज निकलकर भगवान के पास आया। तब उसके मर जाने से अन्य देवता तो प्रसन्न हुए, परंतु देवराज इंद्र बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, इंद्र ऐसे महाबली शत्रु को मारकर भी प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, वृत्तासुर दैत्य दष्टवा नामक ब्राह्मण से पैदा हुआ था। अतः वृत्तासुर के मरते ही वृद्धारूप ब्रह्महत्या, जिसकी योनि से रक्त बह रहा था तथा जिसके शरीर से सड़ी मछली जैसी दुर्गंध आती थी, लोहे के गहने पहने हुए इंद्र के पास आकर उसे निगलने के लिए दौड़ी। इंद्र उसके भय से भागा और ब्रह्म रूप ब्रह्म हत्या भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। जब इंद्र ने उससे बचने का कहीं भी उपाय न देखा, तब वह उत्तर दिशा के छोर पर मानसरोवर के तालाब में एक कमलनाल में जाकर छिप गया। तब वह ब्रह्महत्या भी भ्रमर रूपर होकर उस कमल रूप पुष्प के चारों ओर गुंजार करने लगी, इसलिए इंद्र उसके डर से बाहर नहीं निकल सकता था। जब वह भूख प्यास के कारण अत्यंत दुखी होने लगा, तब लक्ष्मी जी ने उसका पालन किया। जब इंद्र के छिपे रहने से इंद्रासन सूना हो गया, तब ऋषिवरों ने वहां का राज्य नहुष को देने का विचार करके उनसे कहा कि हम लोग तुझको इंद्रासन का राजा बनाना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि मुझ में देवलोक का राज्य करने की शक्ति नहीं है। यह बुझ सुनकर ऋषिवर बोले कि तू चिंता ना कर, हम लोग तुझे अपने शुभ कर्मों का फल दे के सामर्थ्यवान कर देंगे, तब तू वहाँ का राज्य करने योग्य हो जाएगा। जब सब ऋषिवर ने अपने अपने जप तप का थोड़ा थोड़ा फल राजा नहुष को देकर उसे इंद्रासन पर आरूढ़ किया, तब उसने इंद्राणी पर मोहित होकर उसको कहला भेजा कि अब मैं इंद्रासन की गद्दी पर आसीन हूँ, अतः अब मेरे पास क्यों नहीं आती। यह बात सुनते ही प्रतिव्रता इंद्राणी ने, जो अपने पति के सेवा के अलावा किसी दूसरे को नहीं चाहती थी, नहुष के डर के कारण गुरु बृहस्पति के पास पहुंचकर प्रार्थना की
कि हे गुरु महाराज, राजा नहुस मनुष्य होकर मुझे भोग करने के लिए बुलाता है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा प्रतिव्रत धर्म नष्ट न हो। बृहस्पति जी बोले, तू इसके लिए राजा नहुस से कुछ दिन की अवधि मांग ले और मैं फिर से तेरे पति को इंद्रासन पर आरूढ़ करने का प्रयत्न करता हूँ। जब गुरुजी के इस कथनानुसार इंद्राणी ने नहुस से कुछ दिनों की अवधि मांगते हुए संतुष्ट कर दिया, तत्पश्चात बृहस्पति जी ने अग्निदेव को इंद्र को ढूंढने के लिए भेजा। तब अग्निदेव ने बृहस्पति जी के पास लौटकर कहा कि देवराज इंद्र ब्रह्महत्या के डर से मानसरोवर के एक कमलनाल में छिपे हुए हैं। जब अग्निदेव द्वारा इंद्र का समाचार ज्ञात होने में अवधि के दिन समाप्त हो गए, तब राजा नहुस का दूत पुण्य इंद्राणी को बुलाने आया तो उसने दूत से कहा कि तुम मेरी ओर से राजा नहुस से यह कहना कि मनुष्य जब 100 राष्ट्रीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तब वह इंद्रासन का अधिकारी होता है। फिर तुम तो यज्ञ किए बिना ही देवलोक का राज्य कर रहे हो, अतः तुम सुखपाल में बैठकर और उसे ब्राह्मणों के कंधे पर रखवा कर मेरे पास आओगे, तब मुझे प्राप्त कर सकोगे। इस बात को सुनकर राजा नहुस के नाम से के वशीभूत हो धर्म अधर्म का विचार न करके अनेकों ऋषिवरों एवं ब्राह्मणों के कंधों पर जबरदस्ती सुखपाल को रखवाकर इंद्राणी के राजभवन को चल दिया। उन ब्राह्मणों ने कभी भार नहीं उठाया था, इसलिए वे शीघ्रतापूर्वक नहीं चल रहे थे। तब राजा नहुस ने कामांध होकर उन ब्राह्मणों एवं ऋषिवरों को पैर से ठोकर मारते हुए कहा, सर्प सर्प अर्थात जल्दी जल्दी चलो। तब तो ऋषिवरों ने उसका यह बड़ा ही अधर्म देखकर राजा नहुस को शाप दिया, अरे मूढ़, तू शीघ्र ही सर्प हो जा। यह वचन ऋषियों के मुख से निकलते ही वह सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार इंद्राणी का प्रतिव्रत धर्म परमेश्वर ने ही बचाया। तत्पश्चात बृहस्पति जी ने मानसरोवर तालाब पर पहुंचकर कहा, हे इंद्र, तुम कमलनाल से निकल आओ। इंद्र ने गुरु को नमस्कार करके विनती की कि हे गुरुदेव, मैं ब्रह्महत्या के डर से बाहर नहीं निकल सकता। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, उसका तुम कोई भय मत करो, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने से भगवान श्री नारायण जी मनुष्य को बहुत प्रकार से बड़े बड़े पापों से मुक्त कर देते हैं, अतः तुम भी अश्वमेध यज्ञ करके इस ब्रह्महत्या के पाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे और फिर ब्रह्महत्या तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर इंद्र कमल के नाल से बाहर निकल आए और अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्महत्या से मुक्त होकर पुण्य देव रूप धारण कर इंद्रासन पर आसीन होकर राज्य करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 14वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महामुनि, साधु एवं वैष्णव श्री नारायण जी के भक्त होते हैं। दैत्यव्रतासुर को जिसने दृष्टवा ने अपने क्रोध द्वारा उत्पन्न किया था, उसे युद्ध में मरते समय ऐसा ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ, उस कथा को आप कृपा कर वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृतासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का 7 द्वीपों का राजा था। वह धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता था और सब छोटे छोटे लोग भी उसके राज्य में अपने धर्म कर्म से रहते थे। राजा चित्रकेतु के यहाँ 1 करोड़ स्त्रियां थीं, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह दिन रात पुत्र सोच में दुखित रहता था। एक दिन उसके राजभवन में अपनी स्वेच्छा से अंगिरा ऋषि पधारे। तब राजा ने अत्यंत आराध पूर्वक आसन देकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उसे उदासीन देकर पूछा, हे राजन, तुम इतने धर्मात्मा एवं प्रतापशाली राजा होते हुए उदासीन मुख क्यों रहते हो? तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मुझे अभी सुखोपभोग प्राप्त है, परंतु कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं चिंतित रहता हूँ। जिस प्रकार कोई भूख प्यास से दुखी प्राणी के शरीर पर चंदन केसर आदि का लेपन करे, परंतु उसकी सुगंध सूंघने से मनुष्य की भूख प्यास शांत नहीं होती, उसी प्रकार पुत्र के बिना ये 7 द्वीपों का राज्य एवं सुभोग्य मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः जिस प्रकार कृपा करके आप यहाँ पधारे हैं, उसी प्रकार कृपा करके मेरे इस दुख को भी दूर कीजिए। चित्रकेतु के इस वचन को सुनकर ऋषिवर ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, फिर तुम किस लिए कितना सोच करते हो? हम तुम्हें भवसागर से पार उतारने का उपाय बतलाते हैं। तुम भगवान का भजन करो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो। राजा बोला, हे महाराज, पुत्र के बिना मुझे ज्ञान एवं ध्यान कुछ अच्छा नहीं लगता। अंगिरा ऋषि ने पुत्र की अति इच्छा देखकर उससे कहा, हे राजन, जो आप ऐसा हट करते हो तो तुम्हारे एक पुत्र होगा, किंतु उसके होने पर तुम्हें बहुत हर्ष होगा, परंतु बाद में महादुख पाओगे। राजा ने कहा, हे महाराज, एक बार मुझे पुत्र का सुख दिखला दीजिए, फिर जो चाहे सो हो।
यह बात सुनकर अंगिरा ऋषिवर ने पुत्र प्राप्ति हेतु राजा से यज्ञ कराया और पूर्णाहुति देकर जो कुछ सांकल्य शेष बचा वह प्रसाद राजा को देकर कहा, इसे तू अपनी एक रानी को खिला दे। जैसे ही राजा ने वह सांकल्य अपनी बड़ी रानी कुद्धुति को खिलाया, वैसे ही हरी इच्छा से रानी के गर्भ रह गया और 10वें महीने पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्रकेतु को उस बालक से इतनी प्रीति हुई कि उसके प्रेम में वह दिन रात बड़ी रानी के महल में पुत्र के पास रहने लगा। जब दूसरी रानियों ने देखा कि राजा बालक के मुंह से 8 पहर हमारे सोत के ही पास रहते हैं, हम लोगों को आंख उठाकर देखते भी नहीं और उसके वश में रहकर हमें अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते, तब सोतियाँ ढा से सब रानियों ने आपस में सलाह की कि यही बालक मर जाए तो राजा हम लोगों से भी प्रीति करेंगे। ऐसा विचार कर एक दिन अकेला पाकर किसी रानी ने उस बालक को जहर खिला दिया, सो वह लड़का मर गया। तब कृतधुति रानी उसे सोया हुआ जानकर जब जगाने के लिए गई, तब उसको मरा हुआ देखकर अति विलाप करने लगी। जब राजा ने यह समाचार सुना तो रोता पीटता हुआ वहां जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह 12 पहर तक ऐसा अचेत रहा कि उसे अपने शरीर की भी सुध न रही। राजकुमार के मरने और राजा के अचेत होने का समाचार नगर में हाहाकार मच गया। इतनी कथा सुनकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, स्त्रियां अपने पति एवं कुल का भी भला न चाहकर केवल अपना सुख चाहती हैं, इसलिए ज्ञानी मनुष्य को स्त्री की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए और न उसके वश में रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 15वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, जब चित्रकेतु के अचेत होने का समाचार चारों तरफ फैला, तब नारद मुनि और अंगिरा आदि ऋषिवर यह सुनकर राजा को बोध कराने आए। उन्होंने चित्रकेतु को उठाकर कहा, हे राजा, तू किस लिए इतना विलाप करता है? वह बालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता था? ये सब सांसारिक जीव अपने पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए जगत में आकर इकट्ठे होते हैं। जब उस कर्म का बदला मिल जाता है तो अंत में संस्कार से जानकर मरने का शोक नहीं करना चाहिए। संसार स्वप्नवत है जिसमें आवागमन सा चलता रहता है। जिस तरह मनुष्य को सपने में अनेक वस्तुएं दिखलाई देती हैं लेकिन जगाने पर कुछ नहीं मिलता, तब वह जानता है कि वह सपन की बातें झूठी हैं। उसी तरह संसार में जब तक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह अज्ञानी रूपी निद्रा में अचेत रहता है। सो आप इस बात को समझकर शोक छोड़ दो। उस समय राजा ने पुत्र के शोक में डूबे रहने से किसी ऋषिवर को नहीं पहचाना था, इसलिए उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? तब अंगिरा ऋषिवर ने नारद आदि ऋषिवरों का नाम बतलाकर राजा से कहा, मैं अंगिरा ऋषिवर हूँ। मैंने आपके यहाँ पुत्र होने का उपाय करके पहले ही कह दिया था कि पुत्र उत्पन्न होने में तुम्हें हर्ष व विषाद दोनों होंगे। सो अब आप अपने हृदय को धैर्य देकर मेरे वचन का विश्वास करो कि हानि व लाभ सब भगवान की इच्छा से ही होते हैं। उनमें कोई तिल भर घटा बढ़ाई नहीं कर सकता। इसलिए आप हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपनी मुक्ति का यत्न करो। इस झूठे संसार की माया को छोड़ दो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 16वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, राजा चित्रकेतु बड़ी रानी समेत उस बालक के शोक में ऐसा व्याकुल था कि ऋषिवरों के समझाने पर भी उसका शोक नहीं गया। जब उसने आँख खोलकर अंगिरा और नारद मुनि को पहचाना तब उसके चरणों अपने आंसुओं से धोकर विनयपूर्वक कहा, हे महाराज, एक बार किसी तरह इस बालक को जिला दो तो मुझे धैर्य हो। यह वचन सुनते ही नारद मुनि ने अपने योग बल से उस बालक के जीवात्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया और राजा व रानी के सम्मुख उनसे कहा कि तुम अपने शरीर में आकर माता पिता के शोक को दूर करके उन्हें सुख दो और सातों दीपों का राज्य करो। तब वह जीवात्मा चित्रकेतु से क्रोधित होकर बोला, यह मेरे किस जन्म के माता पिता हैं और मैं किस जन्म का इनका बेटा हूँ। संसारी व्यवहार सदा से यूं ही चला आता है। जिस तरह मनुष्य दान करने से उसको अपना जानते हैं परंतु वह किसी का नहीं होता, उसी तरह जीवात्मा भी 84 लाख योनि में भ्रमता है परंतु वह किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा व इनका कुछ नाता नहीं है। पूर्व जन्म में मैं और चित्रकेतु दोनों मनुष्य राजा होकर आपस में लड़ते थे। जब मैं अपनी सेना कट जाने से भ्रमंड में वन में जाकर छिपा तब इसने वहां आकर मेरा मस्तक काट लिया था। उसी कारण इस जन्म में मैंने पुत्र होकर इसे दुख दिया। ये सब स्त्रियां पिछले जन्म में 1 करोड़ चींटियों होकर एक मांद में रहती थीं। हमने दांतों ने करते समय उनके बिल में पानी गिरा दिया तो वे सब मर गईं। उसी कारण इन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर अपना बदला लिया। इसी तरह सब जीव संसार में जन्म लेकर एक दूसरे से अपना बदला लेते हैं।
ऐसा कहकर वे जीवात्मा चली गई और ये बात सुनकर राजा व रानी का शोक छूट गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 17वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्री सहित विमान पर बैठकर विहार कर रहा था। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर महादेव जी पार्वती जी को अपनी जंगा पर बैठाए हुए भृंगु आदि ऋषिवरों को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। उसने महादेव जी को देखते ही हंसकर कहा कि देखो, इन्होंने तपस्वी ब्रह्मज्ञानी एवं जगद्गुरु होने पर भी ऐसी लज्जा छोड़ दी है कि ब्रह्मज्ञानी एवं जगद्गुरु होने पर भी ऐसी लज्जा छोड़ दी है कि विषयी मनुष्य के समान स्त्री को भरी सभा में जंगा पर बैठाए हैं। संसारी जीव भी अपनी स्त्री को अकेले में लेकर बैठता है। ऐसा वचन सुनते ही महादेव जी हंसकर चुप रह गए, परंतु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप दिया कि तुम दैत्य योनि में जन्म लेकर कुछ दिनों तक इस हंसने का दंड भोगोगे। चित्रकेतु ने उस शाप को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और विमान पर से उतरकर माता पार्वती जी को प्रणाम करके बोला, हे माता, तुम्हारा शाप मुझे सहर्ष स्वीकार है। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, वही चित्रकेतु पार्वती जी के शाप से व्रतासुर दैत्य हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 18वां अध्याय। शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतानोत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, उसे तुम सुनो। सविता देवता की प्रश्नी नामक स्त्री के अग्निहोत्रादि 3 पुत्र और सावित्री आदि 3 कन्याएं, भग देवता की सिद्धि नामक स्त्री से 2 पुत्र तथा 1 कन्या, धाता नामक देवताओं के यहाँ उद्रगागिक 4 कन्याएं और पूर्णमासिक आदिक 4 पुत्र, अग्निदेव के यहाँ कृतिका नामक स्त्री से पुरुष आदिक पुत्र हुए। वरुण देव की चर्षणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिवर उत्पन्न हुए। मित्रा वरुण देवता का वीर्य उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, अतः उस वीर्य के को घड़े में रख देने से अगस्त्य एवं वशिष्ठ ने जन्म लिया। इंद्र की पुलोमा नामक स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र हुए। वामन भगवान की कीर्ति नामक स्त्री से सुभग नामक पुत्र हुआ। कश्यपी की दिति नामक स्त्री से हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। हिरण्यकश्यपु की कयादु नामक स्त्री से सिंह का नामक कन्या और सिंगलाद प्रहलाद ये 3 पुत्र हुए। सिंह का नामक कन्या विप्रचिति नामक दैत्य को बिहा दी, जिससे राहु नामक दैत्य हुआ। सिंगलाद का पुत्र पंचजन तथा प्रहलाद का पुत्र वातापा नामक दानव हुआ, जो अगस्त्य जी द्वारा मारा गया। प्रहलाद के महिषासुर तथा वाक्षल को 2 पुत्र हुए। प्रहलाद का एक पुत्र विरोचन हुआ। विरोचन की देवी नामक स्त्री से राजा बलि के वर्णासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की स्त्री दिति से मरुदगण आदि 49 पुत्र उत्पन्न होकर देवराज के समान देवता बने। इतना वृतांत सुनने के बाद राजा परीक्षित ने पूछा, हे शुकदेव मुनि, दिति के पुत्र दैत्य हुए भी इंद्र के समान देवता कैसे हो गए? अतः आप कृपा कर उस कथा को कहिए। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्री नारायण जी ने वराह एवं नरसिंह अवतार धारण कर दिति के 3 पुत्र हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु का संहार कर दिया, तब दिति ने अत्यंत करुणा करते हुए अपने हृदय में सोचा कि मेरे 2 पुत्र तो इंद्र को ने मरवा दिए, अतः अब मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे यहाँ इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इसी कामना से दिति अपने पति कश्यप जी की सेवा बड़े प्रेम से करने लगी। तब एक दिन कश्यप जी ने उससे प्रसन्न होकर कहा, हे दिति, मैं तेरी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, अतः जो चाहे वही वर मांग ले। पति के ऐसे वचन सुनकर दिति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वही वरदान दीजिए कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारकर सदैव अमर बना रहे। दिति के ऐसे वचन सुनते ही कश्यप जी ने उदास होते हुए कहा कि मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि इंद्र नारायण जी का परम भक्त है, अतः उसके प्राण लेना उचित नहीं और मेरा वचन भी मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसा मन में विचार कर कश्यप जी बोले, हे दिति, यदि तू गोप मास व्रत करे तो तेरे अवश्य ही ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी। यह बात सुनकर दिति ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे उस व्रत की विधि बतला दीजिए, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगी। कश्यप जी बोले, हे दिति, गोप मास के शुक्ल पक्ष से उस व्रत को प्रारंभ करके नित्य प्रति ब्रह्मचर्य से रहे। इस व्रत में दिन में सोना, नग्न होकर स्नान करना, शूद्रों से संभाषण करना, सिर के बाल खुले रखना तथा मिथ्या भाषण करना वर्जित है। हर समय शुद्ध रहें। श्री लक्ष्मी नारायण जी एवं सावित्री आदि सत्यों का विधिवत पूजा 1 वर्ष पर्यंत नित्य करनी चाहिए। इस प्रकार यदि तू यह व्रत करे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सकता है जो इंद्र को मारकर अमर बना रहे। परंतु
यदि श्री नारायण जी की ऐसी इच्छा न हुई तो तेरे व्रत में विघ्न पड़ जाएगा। ऐसे सुनकर दिति प्रसन्न होकर विधिवत व्रत करने लगी। जब इंद्र ने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत भयभीत होने लगा और सोए हृदय में सोचने लगा, यह तो निश्चय ही मेरी मृत्यु का संयोग बन पड़ा है, अतः अब मैं किस प्रकार जीवित नहीं रह सकता। ऐसा मन में सोचकर इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर दिति के घर आया और 8 पहर उसकी सेवा करने लगा। दिति उसकी सेवा से बड़ी प्रसन्न रहने लगी। जैसे जैसे व्रत समाप्त होने के दिन समीप आते जाते थे, वैसे वैसे इंद्र को अधिक सोच बढ़ता जाता था। जब उस व्रत के समाप्त होने में केवल 4 दिन शेष रह गए, तब श्री नारायण जी की इच्छा से एक दिन दिति सिर के बाल खुले छोड़कर झूठे मुंह ही सो गई। ये दोनों बातें इस व्रत में वर्जित हैं। यह सोचकर इंद्र अपना छोटा रूप धारण कर वज्रलुए दिति के घर में प्रवेश कर गया और गर्भ में जो बालक था उसके 7 भाग कर दिए। जब वे सातों रुद्रण करने लगे, तब इंद्र ने पुनः एक एक करे 7 भाग कर दिए, परंतु भगवत कृपा से एक भी नहीं मरा। तब वे 49 बालक होकर रोने लगे और इंद्र से बोले, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र उन सब बालकों से कहने लगे, हे भाई, अब तुम मरुत के नाम से प्रसिद्ध होकर मेरे साथ रहोगे। तत्पश्चात इंद्र ने उन 49 बालक सहित गर्भ से बाहर आकर इंद्र रूप धारण कर लिया। जब दिति जागी तो इंद्र को 49 बालक सहित सामने खड़ा देखकर उससे पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, फिर ये 49 बालक किस प्रकार उत्पन्न हुए। दिति के ऐसे वचन सुनकर देवराज डरते एवं कांपते हुए बोले, हे माता, जब मैंने आपको झूठे मुंह तथा खुले बाल सोते हुए देखा, तब मैं व्रत को अपवित्र समझकर अपने प्राण बचाने के निमित्त आपके गर्भ में प्रवेशित हो गया और अपने वज्र से उस बालक के 49 भाग कर दिए। परंतु आपके व्रत तथा पूजा के प्रताप से यह 49 बालक अमर होकर जीवित ही रह गए। अब मैं इन बालकों के साथ आपके गर्भ से निकला हूँ, इसलिए यह सब बालक मेरे भाई होकर देवलोक में मेरे साथ वास करेंगे। ऐसे वचन सुनते ही दिति अत्यंत हर्षित होकर बोली, हे इंद्र, तूने ब्राह्मण रूप रखकर मेरी बहुत सेवा की है, अतः अब मुझे तेरे मरने की कोई कामना नहीं है। ये मेरे बालक भाई के समान तेरे साथ रहते हुए समय आने पर तेरी सहायता करेंगे। जब दिति के ऐसे वचन सुनकर इंद्र को मारने का भय दूर हो गया, तब वह बड़ी प्रसन्नता से दिति को साष्टांग प्रणाम करके अपने 49 भाइयों सहित अपने लोक में पहुंचकर राज्य करने लगा। हे परीक्षित, इस प्रकार दिति के पुत्र इंद्र के समान देवता बन गए थे। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 19वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, इस व्रत का बड़ा ही प्रताप है, अतः कृपा कर इसकी विधि बतलाइए। श्री शुकदेव मुनि बोले, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहे वह अपने स्वामी से आज्ञा लेकर गोप मास में अमावस्या को स्नान करके पहले मरुतदेव की कथा श्रवण करे, तत्पश्चात शुकर द्वारा खोदी हुई मृत्तिका शरीर में मलकर स्नान करे, फिर दूसरे दिन से व्रत प्रारंभ करके ब्रह्मचर्य का पालन करे और शास्त्रानुसार प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करके हाथ जोड़कर उन्हें मंत्र से स्तुति करे, फिर सावित्री आदि सत्यों का पूजन कर अग्निदेव को खीर की आहुति दे और ब्राह्मण को खीर खिलाकर शेष बची हुई खीर को स्वयं खाए। इसी प्रकार नित्य प्रति निरंतर 1 वर्ष तक व्रत तथा पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विधिवत उद्यापन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों तथा साधुओं को भोजन कराए। उद्यापन कराने वाले आचार्य को शय्या दान को तथा द्रव्याधिक देकर प्रसन्न करे। इस प्रकार का व्रत करने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र प्राप्त करके सदैव सावित्री के समान रहती है। जगत में उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। इति षष्ठम स्कंद समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 7वां स्कंद शुरू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।